राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली के गाजीपुर से आपको खबर बता रहे हैं। लैंडफिल साइट में आग से हड़कंप जारी है। हमने देखा था किस तरह से बीते दिन दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग लग गई थी, जिसके बाद से लगातार हड़कंप और अफरा तफरी जारी है। आग बुझाने में दमकल विभाग की कई टीमें जुटी हुई है। पूरे इलाके में गंभीर हालात है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आप देख सकते हैं। जो पूरा गाजीपुर लैंडफिल साइट है, वहां पर अचानक कचरे के ढेर में बीते दिन गर्मी की वजह से गैस बनने से आग लग जाती है। आप धुएं का गुब्बार देख सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है आग बुझाने का प्रयास हालांकि किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिल पाई है। दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर डटी हुई हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। कर्मचारियों को भी काम पर लगाया गया है। इस दौरान इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लैंडफिल साइट खाली कराने का वादा किया था, उसको लेकर घेरा है। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गाजीपुर लैंडफिल साइट में जो माहौल है बना हुआ है। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में, क्योंकि आग लगी उसके बाद धुएं का गुब्बार। दूसरी तस्वीर में देखिए, क्योंकि आग लगातार जारी है, हालांकि प्रयास किया जा रहा है बुझाने का, लेकिन आग जो है वो बढ़ती जा रही है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, जो छोटे छोटे चंक्स हैं वहां पर से भी धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कई सारी दमकल विभाग की जो टीमें हैं वो मौके पर डटी हुई है। सारे जो हमारे एमसीडी के हमारे जो नेता हैं और वहां के अधिकारी हैं वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं, और जो वहां हमारी फायर डिपार्टमेंट है, दमकल की सेवाएं हैं, वो भी लगी हुई हैं। जल्दी हालात पे काबू मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी का दिल्ली नगर निगम के अंदर निकम्मापन दिखाता है। कल से आग लगी हुई है, धुआं इतना ज्यादा है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हमारे समय में, भारतीय जनता पार्टी के समय में, यहाँ पर 25 ट्रॉमल मशीनें काम कर रही थी। आज आधी से ज्यादा मशीनें काम नहीं कर रही। कूड़ा बढ़ गया है। अब उसका कुछ न कुछ तो रास्ता इनके पास है नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी की यहाँ पर शरारत है। केवल ठेकेदारों को खुश करने के लिए, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं और उनके जो नेता हैं, उनकी मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। मुझे इस बात का पूरी शंका भी है और आभास भी है। पास के मयूर विहार के, कोंडली के जितने लोग हैं, उन सबका जीवन नारकीय हो गया है। मैं खुद यहाँ मयूर विहार में रहता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, घोषणा कर आए थे कि दिसंबर 2023 तक हम इस कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे। एक नया कूड़े का पहाड़ तैयार हो गया। सिर्फ भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। ये आग लगती नहीं है, इसके पीछे के कारणों की जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी की खुद सरकार डायलिसिस पे है, और यहाँ जो हालत देख रहे हैं आप, 25 मशीनें यहाँ होनी चाहिए काम करने वाली, आधी मशीनें खराब पड़ी। कौन है जिम्मेदार इसका? लेंगे अरविंद केजरीवाल इसकी जिम्मेदारी। हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान जुड़ गए हैं। अजय, गाजीपुर लैंडफिल साइट में जो कचरे का ढेर है वहां आग लगी हुई है। सबसे पहले आपसे जानने चाहेंगे कैसे हालात, क्या कुछ आग में काबू कैसे है? गाजीपुर साइट पर जो आग लगी हुई है, कल शाम से लगी हुई है, इतवार की रात से, लेकिन अभी तक जो काबू है वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो दमकल की गाड़ियां हैं जो वहां पर ऊपर चढ़ाई काफी है, लेकिन इसको लगातार जो साइडों से पानी डाला जा रहा है, और जो इसके बुझार की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, जहां तक दूरी जाती है वहां तक पानी जा रहा है। ऊपर छोटे छोटे टैंकर भी कुछ भेजे गए, क्योंकि बीच में आग लगी हुई है, कई जगह चारों तरफ धुआं निकल रहा है। ऐसे में जो स्थिति है वो अभी नाजुक बनी हुई है, यानी कि अभी हालात खराब है, और जो प्रदूषण है वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों को सांस लेने में समस्याएं हो रही है। लेकिन राजनीति लगातार ये कहेगी कि लगातार काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि कल से ही आग लगी और अभी तक जो स्थिति है बदकीर बद है, क्योंकि जितना पानी डाला जा रहा है उतना ही धुआं का गुब्बार जो वहां से निकल रहा है। यानी कि जो आग लगी है वो अंदर से लगी है, क्योंकि कूड़ा होता है, कूड़े का कई ऐसे केमिकल पैदा होते हैं। तो एक जगह डैम लगा हुआ है, वही दिल्ली सरकार ने कहा था कि हमारी अगर सरकार आती है जिससे भी दिल्ली के अंदर जो कूड़े के ढेर है वो पूरी तरह से साफ कर दिए जाएंगे, कहीं कूड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद लगातार कहने वो उसकी चौड़ाई ज्यादा हो गई है, उसमें जो मालवा दिल्ली का कई लाख टन दिल्ली का वहां पर जाता है।
ऐसे स्थिति में जो माहौल है बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो रखा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि लगातार दिल्ली में अध्यक्ष ने कहा कि ये आग लगाई गई है, लेकिन इसका कुछ और कारण है। अजय, यानी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, क्या माना जाए कितना और समय लगेगा? देखिए, ये तो अब जो कर्मचारी है वहाँ पर, जो एमसीडी कर्मचारी है, जो दमकल की गाड़ियां लगातार कल रात से ही वहाँ पर पानी का बरसात डाला जा रहा है, क्योंकि समस्या ये है कि गाड़ियों को ऊपर तक ले जाने में समस्या हो रही है, जो नीचे से ज्यादातर पानी का उछाल कर रहे हैं, पानी की धार मारी जा रही है, लेकिन मेहनत बराबर की जा रही है। कर्मचारी ऊपर है, उसको थोड़ा थोड़ा खोला जा रहा है जगह जगह से, ताकि जो पानी है वो अंदर बैठ सके। जब पानी बैठेगा तो कहीं ना आग पर जो काबू पा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। देखना भी होगा कि जो गाड़ी है, दर्जनों भर की गाड़ियां वहाँ मौजूद हैं, चारों तरफ से गाड़ियां पानी के उछाल के दमकल अधिकारी पर जायजा ले रहे हैं, और जगह जगह उनके एमसीडी बिल्कुल, यानी थोड़ा और इंतजार करना होगा। अजय, हम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से आग की वजह से जो है धुएं का गुब्बार उठ रहा है। जो आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या परेशानी कुछ कम हो पाई है या बरकरार है? देखिए, मैं अगर बात करें आसपास के मयूर विहार जो क्षेत्र है, सेक्टर 3, वो पूरा तरह से धुआं में लुप्त है। वही घोड़ा कॉलोनी की बात कर ले तो जो वहाँ उड़ रहा है वो काफी नोएडा तक कवर करता है और क्षेत्र में करता है, क्योंकि जो प्रदूषण है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कचरा दिल्ली का जाता है, कई मंडियों का कचरा वहाँ पर जाता है, घर कॉलोनियों का कचरा वहाँ मौजूद होता है। तो ऐसे में जो केमिकल निकलता है, पदार्थ निकलते हैं, उससे काफी नुकसान, बीमारी होने की भी संभावना है। तो ऐसे स्थिति में लोगों ने वहाँ पर कुछ मास्क लगाने की व्यवस्था की है, ताकि कोई भी कीटाणु, क्योंकि बुजुर्ग बच्चे हैं जो सांस को लेकर के, तो शुगर की बीमारी, कई ऐसे बीमार है, सांस की बीमारी लोगों को दिक्कत होती है, तो सांस लेने में घुटन टाइप की हो रही है, जलन टाइप की हो रही है। तो ऐसे में अब सरकार को सोचना होगा कितनी जल्दी हो सके इस पर काबू पाया है। लेकिन अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन राजनीति गरमाई है कि अभी हो जाएगा काबू, कोई कहता जांच होना चाहिए, लेकिन जो स्थिति है उस पर नहीं सोच रहे हैं, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऐसे में जनता को ही भुगतना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि आग कितनी जल्दी पर काबू पाया जा सकता है, कि वहाँ का जो धुआं है वो निपट जाकर आग बुझ भी जाती है, तब भी ऐसे जो ढेर होते हैं कई दिन लगातार धुआं निकलता रहता है। तो बिल्कुल, इस पूरे मामले पर सियासत भी जोरों पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने खोखले वादे किए थे। वहीं संजय सिंह का भी हमने बयान सुना, जिन्होंने कहा कि जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। किस तरह से देखें इस पूरे मामले पर, जिस तरह से सियासत हो रही है, क्योंकि पहले एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, उन्होंने भी कई सारे वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए। अब आम आदमी पार्टी है, उन्होंने भी कई सारे वादे किए, वो भी पूरे होते हुए नहीं दिखे। देखिए, आम आदमी पार्टी जो वादे करती है वो शायद मुझे नहीं लगता जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने जब चुनाव लड़ा था एमसीडी में तो जगह जगह गाड़ियों पर कूड़े के ढेर लगाकर प्रचार किया था कि अगर हम आते हैं तो एक भी गली में कूड़ा नहीं मिलेगा, एक भी सड़क पर कूड़ा नहीं मिलेगा, और जो कूड़ेदान है वो खत्म कर दिए जाएंगे। जो ढेर है दिल्ली के अंदर, जो अब से नहीं है, काफी पुराने 80 दशक के आसपास के हैं, लेकिन वो स्थिति वैसी की वैसी है, 10 की 10 है, क्योंकि और कूड़ा वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। तो देखिए, करनी और करने में बड़ा फर्क होता है। राजनीति वादे कुछ करते हैं, कैसे कुछ है, लेकिन जब समय आता है तो उसको जनता को भी भुगतना पड़ता है। तो आज वो जनता भुगत रही है। देखना यह होगा कि आखिरकार दिल्ली सरकार क्या इस पर करेगी, क्योंकि उनके पास बहाने, बयानबाजी भी बराबर चल रही है। तो ऐसे में यही है कि जनता को भी भुगतना होगा, जनता खुद देखना होगा अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखा जाए। लेकिन राजनीति है और अधिकारी काम करे, क्योंकि जो वहाँ मजदूर आदमी है, जो वहाँ पे एमसीडी के कर्मचारी हैं, जो हमारे सिपाही हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार, लेकिन राजनीति कर रहे हैं। उन्हें अपने ऑफिस में बैठकर, एसी में बैठकर बातें करनी है, लेकिन जनता के बीच में जाने में अभी किसी हिम्मत नहीं हो रही है कि वहाँ जाए, जनता को समझाए किस तरह से रहना है, किस तरह से व्यवस्था साथ दे। तो ऐसे में देखिए, राजनीति अब देखना यही होगा कि हमारे जो जवान लगे हैं वहाँ पे, जवान लगे हुए हैं, जो बेचारा एमसीडी कर्मचारी लगे हुए हैं, वो किस तरह से जो काबू पा सकते हैं। अजय, क्योंकि आग लगने का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है या सामने आ रहा है, वो गर्मी की वजह से जो गैस बनी और उसका चैम्बर जो है वो ब्लास्ट हुआ, इस वजह से आग लगी। लेकिन अब क्या माने कि जो क्षेत्र के आसपास के जो लोग हैं उनको किस तरह से राहत पहुंचाई जाएगी? क्या उनको राहत देने के लिए जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ और कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे? साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन ने, क्योंकि गर्मी की वजह से आग लगी, क्या कुछ कदम पहले से क्यों नहीं उठाया था? देखिए, जब कोई हादसा होता है तभी राजनीति की आंख खुलती है, वही कभी कर्मचारी भी सामने आते हैं। उससे पहले कोई इस बारे में नहीं सोचता कि गर्मी का टेम्परेचर, इस बार दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो हाई लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है। और ऐसे में जब किसी तरह से ढेर लगता है तो आग जो ऊपर की सतह पे नहीं लगती है, वो नीचे से हीट, एक ज्वालामुखी टाइप की आग निकलती है उसमें, क्योंकि हीट होते होते काफी समय लगता है, काम होता है, कूड़ा जाता रहता है, जब वो विराट रूप लेते तभी कहीं आग लगती है। तो ऐसे में उसको आग बुझाने में, उसको ढूंढने में, क्योंकि कूड़े का जो ढेर है वो 1-8 किलोमीटर में नहीं है, 100-200 मीटर की हाइट पे नहीं है, वो काफी लंबा क्षेत्र है। अब देखना ये किस एंगल से आग लगी है, किस साइड से आग लगी है, क्योंकि वो अंदर फैला हुआ है।
तो ऐसे में लोगों को समझना मुश्किल पड़ी है। लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया, ना ही कोई ऐसी घोषणा की है राजनीतिक नेताओं ने। बाकी बस काम हो रहा है, जल्दी आग बुझा लिया। जी ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।